Hello everyone, welcome to MBA Karo. This is part 12 of our Snap 300 question series. और अगर आपने पहले 11 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज डू वॉच इट. इट विल हेल्प यू अ लॉट फॉर योर स्नैप एग्जामिनेशन एज इट कवर्स द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन गेट इन स्नैप. ठीक है, जितने वैरायटी आती है स्नैप में वो सब आपको इसमें मिल जाएगी. If you are preparing for NMAT and SNAP and are looking for structured preparation, अगर आपका CAT अच्छा नहीं गया और इन दो एग्जाम्स के आपको स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन चाहिए, तो हमारे पास कोर्स है NMAT प्लस SNAP का. अगर आपको इसमें से इंडिविजुअली कोई एग्जाम चाहिए तो यू कैन मेल अस. ठीक है, तो अगर आपको कस्टमाइज्ड कोर्स चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं. Because in this course you will get entire things like classes plus practice sheets, exam specific topics are covered. ठीक है, and you have NMAT mocks, snap mocks, CR practice test for NMAT etc. बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ हमें मेल करते हैं कि हमें सिर्फ NMAT देना है या फिर स्नैप देना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग हमें मेल कर सकते हो. सो यू कैन गेट द कस्टमाइज वन. तो जैसे आप मान लो NMAT लेना चाहते हो तो आपको क्लासेस तो मिलेंगी, प्रैक्टिस शीट मिलेंगी, NMAT के मॉक्स मिल जाएंगे और CR प्रैक्टिस टेस्ट विद दिस, राइट. सिमिलरली इफ यू वांट जस्ट स्नैप तो आपको इसमें क्लासेस और प्रैक्टिस शीट्स और ये सारी चीजें तो आपको सब मिल जाएंगी. उसके अलावा आपको स्नैप के मॉक्स मिलेंगे, NMAT के नहीं मिलेंगे. सो अकॉर्डिंगली द प्राइस विल बी एडजस्टेड बाय आवर टीम. You can just mail to us as support@mbakaro.in and you can check it out. If you are new to the channel, please don't forget to subscribe to the channel. अब जितने भी MBA एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उस पर आपको हमारे चैनल पे काफ़ी रेलेवेंट कंटेंट मिल जाएगा जो आपको किसी और जगह नहीं मिलेगा. देखो, कैट का कंटेंट तो बहुत जगह मिल जाता है, राइट, जो क्योंकि कैट के पेपर्स भी अवेलेबल होते हैं. बट बाकी एग्जाम्स में क्या होता है, पेपर्स नहीं आते हैं, राइट. तो as I myself appear on the examinations, so have a very good understanding of all these exams. You can check our channel for all those content, and we are dealing sharing daily snap targets. ठीक है, स्नैप की DPP देते हैं डेली, तो आप इसको चेक कर सकते हैं. हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो यू कैन join that and practice those questions on a daily basis. तो अ क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप कौन सा स्नैप दे रहे हो, 6 तारीख का, 14 का या फिर 20th दिसंबर का, राइट. सो द थिंग इज लाइक मोस्ट ऑफ यू माइट बी राइटिंग मल्टीपल अटेम्प्ट्स, पर मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि इनमें से कौन कौन से स्टूडेंट आ रहे हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जाम दे रहे हैं. एंड इट्स अ रिस्क, राइट. वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट इट इज अ रिस्की एग्जामिनेशन, क्योंकि अगर आप पिछले 2-3 साल से ट्रेंड देखोगे, अगर आपने, ठीक है आपने तो नहीं दिया होगा, बट अगर आप किसी ऐसे पर्सन से सुनोगे जिनने एग्जाम दिया है, तो देर इज लॉट ऑफ वेरिएशन अक्रॉस लॉट्स. कभी ऐसा होता है क्वांट बहुत लेंदी आ जाती है, कभी इजी आ जाती है, कभी रीजनिंग लेंदी आ जाती है. ठीक है, और रीजनिंग में कोई बहुत अजीब से क्वेश्चन आ जाते हैं 2-3, तो दे कैन मेक अ डिफरेंस इन द एग्जामिनेशन. तो many people go for multiple attempts, but yes, there are some of you who might be appearing on single attempt also. तो कमेंट में बताना कि आप कौन कौन से इनमें से एग्जाम दे रहे हो. And if you are looking for mock test for snap, you can check our mock test which are aligned with the snap pattern for the last 4 years, मतलब 60 questions, 15, 25, 20 के पैटर्न में, and accordingly जो जो अलग अलग variety of questions that have been asked recently in the examination. Okay, so here's the first question. It is based on clocks. ठीक है, तो क्लॉक्स एंड कैलेंडर एक टॉपिक होता है जिसपे आपको काफी क्वेश्चंस मिल जाते हैं. ठीक है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर के करीब 3 से 4 क्वेश्चन आराम से स्नैप में आ जाते हैं, दो दो आ जाते हैं, कभी दो एक, या फिर एक ही टॉपिक से. तो इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपने बाकी एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ा होगा, कैट में डेफिनेटली नहीं आता है, तो इसको कवर कर लेना. वी हैव अ प्लेलिस्ट ऑल्सो, इन द पास्ट वी हैव कवर्ड दीज काइंड्स. ठीक है, और वैसे भी एक आज भी मैं सोच रहा हूँ कि एक सेशन रख लूंगा जिसमें वी विल कवर ऑल वेराइटीज इन वन शॉर्ट वीडियो. ठीक है, तो आप ये कमेंट कर देना क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स इफ वी रिसीव सफिशिएंट नंबर ऑफ कमेंट्स. ठीक है, तो एक लाइव क्लास ले लेंगे जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कैसे क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट the question. It says Vineet bought a new wall clock on Tuesday and set the correct time at 10 a.m. So Tuesday को correct time है 10 a.m. और the clock loses 15 minutes and 24 hours. तो ये slow clock है. What will be the true time if the clock indicates 4 a.m. on the following Sunday?
ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या करना होता है, रेशियो निकालना होता है द नॉर्मल क्लॉक एंड द फॉल्टी क्लॉक। फॉल्टी एंड नॉर्मल, what it is given that when the normal clock 24 covers 24 hours, faulty clock loses 15 minutes. 15 minutes means 15 minutes less हो जाएंगे, ठीक है। 15 मिनट लेस हो जाएंगे, that means 23 hour and 45 minutes. Now 45 minute can be written as 3/4 of an hour or 0.75 hour. तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉल्टी क्लॉक कवर कर रही है 23.75 आवर्स, ठीक है, और नॉर्मल क्लॉक कवर कर रही है 24 आवर्स। तो ये सेम रेशियो में चलते हैं टाइम, ठीक है। अब हमें दिया है कि ट्यूसडे 10 AM से संडे 4 AM तक, ये किसका टाइम दिया है, द टाइम इज फॉर द फॉल्टी क्लॉक, ठीक है। ये फॉल्टी क्लॉक का टाइम है, एक्चुअल क्लॉक नहीं है। एक्चुअल क्लॉक का हमें निकालना है, हमें ट्रू टाइम निकालना है ना। सो ट्रू टाइम निकालना है, इस मीन्स ये हमें फॉल्टी क्लॉक का टाइम दिया है। अब क्या देखना है हमें, मंडे से सॉरी ट्यूसडे से संडे तक कितने दिन होंगे। ट्यूसडे से संडे तक होते हैं 5 डेज, यानी कि 120 आवर्स, ठीक है। ट्यूसडे 10 AM से संडे 10 AM तक 120 आवर्स हो गए, पर हमें 10 AM तक जाना ही नहीं, हमें सिर्फ 4 AM तक जाना है, ठीक है। मतलब हमें -6 करना पड़ेगा, क्योंकि 10 AM पे 120 आवर्स कंप्लीट होंगे, तो -6 करेंगे, वी विल गेट 114 आवर्स। So on Sunday we have covered 114 hours. Now the thing is 114 hours of which clock? 114 hours in the faulty clock. तो नॉर्मल क्लॉक में कितना टाइम होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, लाइक वी हैव टू फाइंड दिस, दिस इज अ रेशियो बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो द नॉर्मल टाइम विल बी 24 इंटू 114 बाय 23.75। अब ठीक है, आपको 23.75 की टेबल नहीं आती, कोई बात नहीं, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा। क्यों 4 से कर रहे हैं, देखो जहाँ पे 0.25 या 0.75 आता है उसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे इंटीजर बन जाता है, ठीक है। कहीं पे 0.33 आता है, 0.67 आता है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे इंटीजर बन जाता है। कहीं पे 0.2, 0.4, 0.6 आता है, ठीक है, उसे 5 से मल्टीप्लाई करने पे इंटीजर बन जाता है। तो ये थोड़ा बेसिक्स है, अगर आपने मैथमेटिक्स की हुई है, क्वांट अच्छे से की है, किसी ढंग के टीचर से की है, उसने ये सारी चीजें अपने उसमें बताई होंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जिसको ये समझ में नहीं आया कि 4 से क्यों कर रहे हैं। अगर इसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 92 बन जाएगा और +3 बन जाएगा, तो 95/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 95/4। 95/4 का मतलब है 4 ऊपर ले जा लेते हैं, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन करते हैं, 19 इंटू 6 इज 114 और ये आ जाएगा आपका 5। तो कितना बन गया, 26 इंटू 24 इंटू 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 इज 24। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576/5। तो डिवाइड कर लेते हैं, 5 इंटू 11 इज 55, 2 बचा 26, 25.2, 115.2 आवर्स हो गया, ठीक है। 115.2 आवर्स हो गए। 114 आवर्स में कितना बच रहा था, 4 AM हो रहा था। 115 आवर्स में 5 AM हो जाएगा, ठीक है, और 0.2। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन अगर 20 दिया होता तो कई लोग उसे भी कर देते, नहीं, 0.2 आवर्स का मतलब क्या है, देखो 1 आवर इज 60 मिनट्स, 0.2 आवर इज 60 इंटू 0.2 विच इज 12 मिनट्स। तो उसमें 12 मिनट ऐड कर लेंगे। 115 आवर्स हो गए 5 AM में, और ये हो गए 5:12 AM, ठीक है। तो ये हमारा ट्रू टाइम हो जाएगा। रेशियो बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव था, जिसे कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है वो इसको इजीली कर सकता था। मतलब इजीली भी नहीं, कैलकुलेशन तो टाइम लगता, बट इतना जो ये एक्सप्लेनेशन में काफी टाइम लगा, वो ऑफ कोर्स अगर आपको आता है तो आप सीधे सीधे से कर सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बाइनरी लॉजिक का क्वेश्चन है। बाइनरी लॉजिक जस्ट ट्रूथ एंड लाई नहीं होता, ट्रूथ एंड लाई दो स्टेट्स होते हैं ना, ट्रू या फॉल्स, यहाँ पे भी ऑन या ऑफ, ठीक है, दो स्टेट है। देयर आर 3 स्विचेस A, B and C। देखो क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पढ़ने में आपको ज्यादा लग रहा होगा, पर एक्चुअली सॉल्व करने में काफी इजी है। देयर आर 3 switches A, B, C, each switch can be either on or off, ठीक है। the switches change according to the following rules। यहाँ पे हमें 3 रूल्स दिए, ठीक है। अब हमें क्या दिए, बाकी सारी सिचुएशन में all switches that are on are changed to off and all switches that are off are changed to on, ठीक है। तो अगर A is the only switch that is on, B को ऑन कर देंगे, ठीक है। A and B are the only switches that are on, C को ऑन कर देंगे, और A, B, C all are on, तो चेंज C to off, ठीक है। तो ये हमें करना है ये सिचुएशन पे। और अगर
सारे इसके अलावा कोई सिचुएशन है तो ऑन को ऑफ करना है, ऑफ को ऑन करना है, टॉगल करना है। इफ ओनली बी इज ऑन इन द चेंज सेटिंग, चेंज सेटिंग मतलब बाद में, जो पहले ओरिजिनल है, ठीक है, ये चेंज्ड है। अब हमें सिनेरियो देखना है कि पहले कौन सा ऑन था या कौन सा ऑफ था, ये बताना है हमें, ओरिजिनल सेटिंग हमें बतानी है। तो चेंज सेटिंग क्या दी है, बी ऑन है और ए और सी ऑफ है, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या कंडीशन है। अगर ए इज द ओनली स्विच ऑन, सपोज ये वाली कंडीशन होती, ए इज द ओनली स्विच दैट इज ऑन, चेंज बी टू ऑन। अगर यहाँ पे सिर्फ ए ऑन होता तो बी को हमें ऑन करना पड़ता। ठीक है, बी तो ऑन सही है बट ए तो ऑन ही रहता ना, बी को हम देखो चेंज बी टू ऑन, हम ए को तो टच ही नहीं कर रहे, ए को तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो ए भी ऑन रहना चाहिए था। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं। दूसरा सिनेरियो कहता है इफ ए एंड बी आर द ओनली स्विचेस दैट आर ऑन, चेंज सी टू ऑन। तो अगर ये दोनों ऑन होते और सी ऑफ होता तो इसे ऑन करना पड़ता। तो ये सेटिंग तो मैच ही नहीं कर रही फिर से। थर्ड कह रहा है इफ ए बी सी ऑल आर ऑन, चेंज सी टू ऑफ। अगर तीनों ऑन होते तो सी को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो सी तो ऑफ हो गया बट ए तो ऑन ही रहना चाहिए था, ए शुड नॉट बी ऑफ, राइट। तो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो अब क्या आ रहा है हमारा, तीन सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, तो ये वाले है। फॉर ऑल अदर सिचुएशंस ऑल स्विचेस दैट आर ऑन आर चेंज टू ऑफ। तो जितने ऑन है उन्हें ऑफ में चेंज करना है। ठीक है, और ऑल ऑफ वालों को ऑन में करना है। तो बेसिकली स्विच करना है ऑन ऑफ ऑफ ऑन। तो ए ऑन हो जाएगा, बी ऑफ हो जाएगा, सी ऑन हो जाएगा। तो ओरिजिनल सेटिंग क्या हो गई हमारी, ऑन ऑफ ऑन। हमारा आंसर हो गया। मतलब थोड़ा सा रीडिंग टाइम लेना था और केसेस चेक करने थे। तो एक आधी क्वेश्चन ऐसे लेंदी भी आता है जिसमें काफी टाइम लगता है, पहले आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने, और अगर पहली बार इस तरह का क्वेश्चन देख रहे हो तो टाइम लग सकता है। प्रिफरेबली स्किप सच क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। यहाँ पे एक सीरीज दी है, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। तो वी नीड टू फाइंड द मिसिंग नंबर। 332, 135, 384, 1728। थोड़ा सा लाइक कुछ एक नंबर तो फेमिलियर हो सकते हैं, देखते हैं। 32 इज व्हाट, 2 रेज टू द पावर 5। 135 कुछ दिख रहा है, 3 तो 3 है, सिंपल है, 3 की पावर 1 हो सकती है और कुछ हो सकता है। 135 किसी का क्यूब या स्क्वायर ऐसे कुछ दिख रहा है। देखो ये हमें दिख रहा है 12 का क्यूब। ठीक है, 384 और 135 को देख के कुछ पैटर्न फिगर आउट करना है। दिस इज नॉट एन इजी वन। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है। अब 135 को अगर आप देखोगे तो 27 इंटू 5 हो गया। ठीक है, 135 कैन बी रिटन एज 3 क्यूब इंटू 5। ऐसे ही थोड़ा 384 को स्प्लिट करते हैं, राइट। और फिर यहाँ पे नंबर, मिसिंग नंबर सोचना पड़ेगा, और हम 1728 को तो हम 12 क्यूब लिख रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, 12 क्यूब हमने लिखा है बट कुछ और भी हो सकता है। 384 को अगर हम स्प्लिट करते हैं, 384 आपका देखो ये 4 के पावर्स में बन रहा है, 4 से तो डिवाइड होता ही है। सो 384 को अगर आप 4 से करोगे तो 96 आ गया। अगर आप फिर से 4 से कर लोगे तो 16 आ जाएगा, सॉरी 24 आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं इसे, 4 से किया और अगर फिर से 4 से किया तो 6 आ जाएगा। 4 क्यूब इंटू 6 दिख रहा है हमें। अब एक पैटर्न देखो, 3 क्यूब इंटू 5, 4 क्यूब इंटू 6। अगर इसको थोड़ा सा पीछे जाएं, 2 क्यूब इंटू 4 करें तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसके पीछे वाले में जाएं तो 1 क्यूब इंटू 3 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हमें सीरीज पता चल गई। तो एक्चुअली ये भी 12 क्यूब नहीं है, ये भी ऐसा मल्टीपल है। तो ये होना चाहिए 5 क्यूब इंटू 7 और ये होना चाहिए 6 क्यूब इंटू 8। ठीक है, क्या ये सही है? देखो 6 क्यूब इंटू 8 क्या होगा, 6 क्यूब इंटू 8 का मतलब है 6 क्यूब इंटू 2 क्यूब, दैट इज 12 क्यूब, राइट। सो विच इज फाइन। तो ये हमारा सही है, ये नंबर निकालना है हमें। 5 क्यूब इंटू 7, अगर आपको कैलकुलेशन भी नहीं करना, आपको ये पैटर्न फिगर आउट करना था, तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, एक ही नंबर दिख रहा है, दैट इज द आंसर। कैलकुलेट नहीं करना, बट फाइंडिंग आउट द लॉजिक वाज चैलेंज इन दिस। So sometimes logics might be easy, so go and attempt those, but अगर tricky logic है तो avoid the question। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, स्नैप में कभी कभी इजी भी आता है, कभी चैलेंजिंग भी होता है। ये है कि 8 पीपल सिटिंग अराउंड द सर्कल, कन्वेंशनल क्वेश्चन है। ठीक है, फेसिंग द सेंटर है, तो इसको कर लेना चाहिए। हालांकि इससे एक ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं होगा कि 3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे, कभी कभी 2 क्वेश्चन एट मैक्स, 1 or 2 क्वेश्चन सेट। सो गो एंड अटेम्प्ट द 8 people
राइट। सो स्टार्ट कर लेते हैं। बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। तो यहाँ पे जब हमें दो लोगों का कनेक्शन दिया हुआ है तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। बी इज द थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, तो ये एफ रखते हैं। थर्ड टू द राइट 1 2 3, दिस इज बी, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। ठीक है। नाउ basic confusion, people who do not understand English well make such mistakes that third to the left of H ये किसके लिए कह रहा है। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे F is, तो नहीं, कभी भी and लिखा हो ना तो and refers to the person who is mentioned here। ये ध्यान रखना, अगर who लिखा रहता है कहीं पे, कुछ भी लेटर से पर्सन X लिखा है ये सब, तो who refers to X, और अगर यहाँ पे and लिखा है तो and refers to the person who is mentioned in the beginning of the sentence। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट के टर्म्स में वर्ड विच हो जाएगा। अगर कुछ लोग कहेंगे यार हु बताया था, विच तो बताया नहीं था। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो ऑफ कोर्स हु नहीं आएगा, वहां पे प्रोनाउन विच आएगा। तो ये तो बेसिक प्रोनाउन की अंडरस्टैंडिंग है। हु विच इफ इट कम्स इट रिफर्स टू द थिंग विच इज जस्ट मेंशन्ड बिफोर। ठीक है, और एंड होता है तो बिगनिंग में। बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। ठीक है, एच के थर्ड टू द लेफ्ट है तो एच बी के थर्ड टू द राइट हो जाएगा 1 2 3, तो ये एच हो गया। ठीक है, बी एच एंड एफ आर डन। सी इज फोर टू द लेफ्ट ऑफ ए, हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ और बी। ठीक है, हु किसके लिए रेफर होगा, हु होगा रेफर ए के लिए। बहुत बेसिक सी चीज है। ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ और बी, तो ए यहाँ नहीं आ सकता, ए यहाँ भी नहीं आ सकता। ए कैन नॉट कम ऑन दीज फोर प्लेसेस, तो ए कम्स हियर। C is 4 to the left of A। ठीक है, so C is 4 to the left, so C आ जाएगा आपका यहाँ पे। अच्छा, एक एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ, क्योंकि मैंने डायरेक्ट 4 टू द लेफ्ट 4 टू द राइट काउंट नहीं किया। क्यों? अगर 2n पीपल होते हैं, ठीक है, ये याद रखना, 2n मेरे n इज अ नंबर, नेचुरल नंबर, तो nth टू लेफ्ट और राइट मीन्स ऑपोजिट। ठीक है, तो 4 टू द लेफ्ट लूंगा या 4 टू द राइट लूंगा। अगर मैं राइट साइड से चेक करूं तो 1 2 3 4, अगर लेफ्ट से चेक करूं 1 2 3 4, तो यही सेम पर्सन आएगा। तो ये अगर आपको ये अरेंजमेंट के थोड़े बहुत बेसिक्स पता है, आपका टाइम सेव कर देते हैं, दैट्स इट। लाइक मे बी 5 सेकंड्स इट विल सेव, बट यस दोज लिटिल बिट्स ऑफ टाइम ऐड टू मच टाइम, राइट। मतलब थोड़ा थोड़ा अगर आप किसी क्वेश्चन में 5 10 सेकंड ऐसे सेव करते चलो तो काफी ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ए एंड सी आर ऑल्सो डन। नाउ वी आर लेफ्ट विद जस्ट 2 पीपल। ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। ठीक है, ई बी का नेबर नहीं है, तो ई यहाँ पे आ गया। एंड देन जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, तो जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, तो डी आना चाहिए और जी ए आना चाहिए। तो ये हमारा अरेंजमेंट खत्म हो गया। The question is asking who is to the immediate right of H। H के immediate right में E। We could have answered by getting, because देखो एक चीज ध्यान रखनी है कि H हमने प्लेस कर दिया है। ठीक है, H के बाद हमें ये लास्ट स्टेटमेंट चाहिए नहीं था, ये रिक्वायर्ड ही नहीं था। ठीक है, ये इसकी नीड ही नहीं थी, क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछा था इमीडिएट राइट ऑफ H, तो हमने यहाँ पे E निकाल दिया था, तो हमारा आंसर वहीं पे आ जाता। बट हाँ, इतना बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं सोचा जाता एग्जाम में। बट अगर आपको ये चीज फिगर आउट हो जा रही है तो यू कैन स्टिल सेव 2 more सेकेंड्स। मतलब 1 2 सेकेंड सोचो, इमेजिन करो हर क्वेश्चन में थोड़ा 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 ऐसे सोचने लग जाओ, तो आप काफी टाइम बचा सकते हैं। बट ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ अस वी वुड हैव कंप्लीटेड द अरेंजमेंट एंड सॉल्व्ड इट। सो वी नीड टू एक्सेप्ट ऑल्सो कि हर चीज परफेक्टली नहीं चलती है। जितना हो सके, जितनी प्रैक्टिस रहेगी और उससे उतना आप बेटर वे में कर सकते हो। तो हर बार परफेक्शन नहीं आता है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी नहीं होनी चाहिए। कई बार होता है कि कैलकुलेशन स्ट्राइक नहीं होता है। ठीक है, कहना आसान होता है कि यार ऐसे कैलकुलेशन टेक्निक्स होती हैं, बट कभी कभी कैलकुलेशन स्ट्राइक नहीं होता है। ओके, सो लाइक that was the question. Now here's the next question. It asks that like we are given कि some numbers, and this is also common question type जिसमें हमें numbers दे रहते हैं और हमें पूछा गया होता है कि हमें मिसिंग नंबर निकालना है। तो लेट्स ट्राई इट आउट। वी हैव 3 ग्रिड्स और 2 में हमें नंबर दिए हुए, हमें मिसिंग वाले पे निकालना है। तो 6 24 एंड 4 और यहाँ पे 16 दिया है। तो पहले अगर एक बारी को कोई सोचेगा कि 4 का स्क्वायर है, बट दैट इज नॉट द केस। ऐसे ही हमें दिया 14 56 12 एंड 3। ठीक है, तो एक और हमें पैटर्न दिख रहा है। तो अगर हम देखें 14 और 56 इंटू 4 है और ये इंटू 4 है,
ठीक है, पैटर्न दिखा। सिमिलरली 6 इंटू 4 इज 24, 4 इंटू 4 इज 16, ठीक है। बट यहाँ पे 3 इंटू 4 नहीं है, लाइक 3 इंटू 9 है, राइट। तो यहाँ पे 2 इंटू 9 होना चाहिए आइडियली, isn't it? Like 6 into 4 is 24, ठीक है, और 4 into लाइक, और या फिर इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि 24 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। 24 इंटू 4 96 बाई 6 इज 16। और ये भी देख लो, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, 15 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 14, तो ये बेटर वे है अप्रोच सोचने का। तो 27 इंटू 2 इज 54 डिवाइडेड बाई 3 इज 18, सो द आंसर इज 18। तो ऐसे नंबर पजल्स भी स्नैप में तो आ जाते हैं। If 30 November 2025 was a Tuesday, then what day of the week was 16 August 2020? ओके सॉरी, ये ट्यूसडे नहीं है, यहाँ पे संडे होना चाहिए, कुछ यहाँ पे से मिस्टेक हो गई, ये यहाँ पे संडे होना चाहिए, बिकॉज अभी तो 30 नवंबर को तो आप कैट दे के आए हो, ठीक है। तो मिस्टेक इन दैट, लाइक लेट्स सी कि सही आंसर आता है कि नहीं आता है संडे से, इट शुड बी संडे, राइट। ओके, सो एक चीज समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। लाइक इट इज अ संडे एंड वी नीड टू फाइंड द डे ऑन 16th of August 2020. So how do we approach such problems? So first of all, एक मैं आपको ग्रिड दिखाऊंगा, एक क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स की जो मैं क्लास लूंगा उसमें भी आपको वो डिटेल में समझाऊंगा ग्रिड। तो वो ग्रिड आपको याद रखने, दैट इज अ डूम्सडे मेथड टू फाइंड एनी डेट। तो सबसे पहले हम करते हैं 30 नवंबर, सेम ईयर में आता है, 30 नवंबर 2020 में जाते हैं, ठीक है। 30 नवंबर 2020 में जाते हैं, दैट मीन्स वी नीड टू गो 5 years बैक, ठीक है। और 5 ऑड डेज हमें रिड्यूस करना है। अब यहाँ पे एक लीप ईयर भी आता है, लाइक 2024, अगर हम 30 नवंबर 2024 की बात करें, से 30 नवंबर, लाइक अगर आप रिवर्स में सोच सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फ्रंट में भी सोच के उसे माइनस कर सकते हो। तो फ्रंट में सोच लेते हैं, वो बेटर रहता है, क्योंकि नेगेटिव मतलब दैट इज अवर टेंडेंसी, वी कैन ऐड इजिली रादर देन सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि 30 नवंबर 2020 की, ठीक है, उसके बाद 21 में आपका एक और डे ऐड होगा, 22 में एक और डे ऐड होगा, 23 में एक और होगा, 24 में 2 और डेज ऐड होंगे क्योंकि ये लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। 25 में एक और डे ऐड होगा, तो वी हैव टू ऐड 6 ऑड डेज, ठीक है। तो 6 ऑड डेज ऐड करके संडे बना, तो हमें संडे से 6 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो +6 इज इक्वल टू संडे, दैट मीन्स यहाँ पे आपका था मंडे। 30 नवंबर 2020 को मंडे था। अब हम ऐसे मंथ्स मैप करते हैं, तो ये टेबल में मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं। ये देखो, ये 4th आपका लीप ईयर है, ये नॉन लीप ईयर है, ठीक है। सिंपल है, जो फेब्रवरी है उसमें लास्ट होता है, ठीक है, लास्ट डे, डिपेंडिंग ऑन लीप एंड नॉन लीप ईयर इट विल बी 28 एंड 29। बाकी मंथ्स का बता रहा हूँ, जो इवन मंथ्स हैं, अप्रैल 4th of 4th, जून 6 अगस्त 8 अक्टूबर 10 दिसंबर 12 इवन था, इवन इजी था, ठीक है। अब जो मई जो ऑड है उनमें 4 का डिफरेंस आता है। जनवरी का याद कर लो 3 और 4, फरवरी का याद कर लो, बाकी इवन ऑड का समझते हैं। मई और सितंबर में 4 का डिफरेंस होता है, तो यू कैन थिंक लाइक 9 to 5 याद कर लो, ठीक है, 9 to 5 एंड 5 to 9। तो मई एंड सितंबर 5 to 9, और मार्च, जुलाई और नवंबर, देखो जुलाई और नवंबर एक जैसे, 11 7 7 11, और मार्च है 7th of मार्च, 7th of मार्च, डिफरेंस 4 का ही है। हाँ, पर इसमें ये ज्यादा है और इसमें कम है, ठीक है। तो ये हमारे ये टेबल होती है। अब इस टेबल का सिग्निफिकेंस क्या है, ये टेबल जो डेट्स दिखा रही है, दे हैव द सेम डे इन अ ईयर, सेम डे इन अ ईयर, सेम डे। अच्छा, अब इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, इन दो डेट्स को निकालेंगे, 7 नवंबर और 8th of अगस्त, इन दोनों को मैप करना है। तो 30 नवंबर, एंड यू मस्ट नो दैट द डिफरेंस इज इन टर्म्स ऑफ 7 डेज। तो 30 नवंबर को क्या है, 30 नवंबर को था मंडे, अब -7 कर लो, 23 16 9 9 नवंबर को भी मंडे था, ठीक है। हमारे डेट कौन सी लेनी है, 7 of नवंबर,
ठीक है, वी कैन फाइंड 7 ऑफ नवंबर। सो 7th को क्या होगा, सैटरडे होगा। क्यों? क्योंकि 9 को मंडे था, 8 को संडे, 7 को सैटरडे रहा होगा। सॉरी, हाँ 2020 में बात कर रहा है, ये तो 25 दिया है। 2020 वी नीड टू कैलकुलेट, 7 वाज सैटरडे, नाउ 7 इज सैटरडे, दैट मींस 8th ऑफ अगस्त इज आल्सो सैटरडे। 8 अगस्त को भी हमारा सैटरडे आएगा। ठीक है, 8 को सैटरडे तो 15 अगस्त को भी सैटरडे आएगा, 1 वीक ऐड कर लिया। और 16 अगस्त को क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। एक दिन ऐड कर लो ना, 15 को सैटरडे तो 16 को संडे हो जाएगा। तो आई हैड पुट यहाँ पे डे गलत कर दिया था मिस्टेकली, बट संडे था एक्चुअली, राइट। सो इसमें भी आपका संडे आ गया। ओके, सो वी विल टेक अ सेशन ऑन क्लॉक्स एंड कैलेंडर, जिसमें हम ये वाली टेक्निक डिस्कस करेंगे, हाउ टू मेक दिस टेबल एंड fill this, right? Now let us see the next question. If each of the letters in the English alphabet is assigned an odd numerical value beginning with A is equal to 1, B is equal to 3 and so on, what will be the total value of the letters of the word Indian? ठीक है, तो हमें इंडियन की हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम किस तरह से करेंगे इसे? इसको करने का वे है, देखो, लाइक पहले नॉर्मल वैल्यू लिखते थे, इंडियन की वैल्यू लिख देते हैं INDIAN। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू होती है 9, 14, 4 और लाइक यहाँ पे 9 और 1 और 14। ठीक है, अब इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो ए की 1 है, बी की 3 है, तो ए अगर आप फिगर आउट कर लोगे इसे, बी की 3 है, सी की 5 होगी, डी की 7 होगी, आप सबकी नहीं लिखनी। ठीक है, तो कैन यू से इट इज 2x माइनस 1, ये x है, ये 2x माइनस 1 है। ठीक है, x 1 2 3 4 लेना है, तो यहाँ पे 2 होनी चाहिए, 2 की 3 बन गई, 3 की 5 बन गई, 4 की 7 बन गई, तो 2x माइनस 1 करना है। तो 2x दैट इज 18 माइनस 1 इज 17। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 27। सिमिलरली यहाँ भी 27 हो जाएगा, ये आपका 17 हो गया, ये 7 हो गया और ये 1 ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, इन सबको हमें ऐड करना है, दैट इज 44 और ये भी आपका 44 आ गया। 44 44 इज 88, 88 प्लस 8 इज 96, हमारा आंसर आ गया 96। ठीक है, तो ये बस ये था कि यहाँ पे नॉर्मल 1 2 3 4 काम नहीं आएगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी सीधे ऐड करने वाला भी होता है, बट दिस क्वेश्चन रिक्वायर्ड यू टू कैलकुलेट देम सेपरेटली। Ravi and Kunal are good at hockey and volleyball. Sachin and Ravi are good at hockey and baseball. Gaurav and Kunal are good at cricket and volleyball. Sachin, Gaurav and Michael are good at football and baseball. Who is good at hockey, cricket and volleyball? देखो, ये वाले क्वेश्चन कभी कभी कुछ बहुत इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। ये उन क्वेश्चंस में जिसमें आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, बस आपको पढ़ना है। ठीक है, दैट रिक्वायर यू टू रीड थिंग्स। हाउ टू रीड? हॉकी, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। हॉकी में कौन कौन से? रवि एंड कुणाल है। ठीक है, फिर सचिन एंड रवि भी है हॉकी में। ठीक है, और हॉकी में और कोई मेंशन नहीं है, तो ये चारों में से कोई एक होना चाहिए, सचिन, कुणाल, रवि और सचिन, कुणाल या रवि में से। ठीक है, तो गौरव रूल आउट हो गया। अब क्या क्रिकेट में देखना है, क्रिकेट में कौन कौन है? क्रिकेट में गौरव एंड कुणाल ही है। ठीक है, तो यानी कि वी हैव सचिन एंड रवि रूल आउट, तो कुणाल आपका आंसर हो जाएगा। ओके, बिकॉज सी हॉकी वॉलीबॉल में कुणाल, देखो आप ये भी देख सकते थे, हॉकी, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, हॉकी एंड वॉलीबॉल यहाँ मेंशन्ड है। ठीक है, हमारे पास दो ही लोग बचते, रवि एंड कुणाल। ये दो ऑप्शन सीधे बचे, रवि एंड कुणाल, क्योंकि ये तो वॉलीबॉल खेलते ही नहीं है, नॉट गुड एट, राइट। नाउ कुणाल एंड रवि में से क्रिकेट में कौन एक्सपर्ट है? कुणाल है, तो दैट बिकम्स अवर आंसर। तो वेरी इजी क्वेश्चंस, just they want you to read the question and answer it. I hope you are enjoying the session, so please don't forget to like this video and do share it with your friends and do watch the entire series. ठीक है, that will help you to do well on snap. ठीक है, हमारे पास्ट ईयर की भी आपको सीरीज मिल जाएंगी स्नैप से रिलेटेड, तो काफी कंटेंट है हमारे चैनल पे, देख सकते हो। एंड इन केस यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन फॉर कैट 2026, ठीक है, और अगर आप वेट नहीं करना चाहते हो या फिर आपका कोई फ्रेंड है जो कैट 2026 की प्रिपरेशन कर रहा है, रिकमेंडेशन मांग रहा है, सो यू कैन सजेस्ट अवर इंस्टीट्यूट। You must have already seen our content, right? Way better than most of the other hype institutes. The reason is it is based on pure academic research. हर एग्जाम की हम रिसर्च करते हैं, किस तरह का क्वेश्चन किस एग्जाम में आता है,
तो वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड अवर कोर्स फॉर कैट एंड ओमेट्स 2026-27। तो इसमें सर रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा, ठीक है, जो क्लासेस होंगी वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेंगी, सो दैट यू हैव लाइक इवन इफ यू आर अ वर्किंग एस्पिरेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, right, you have time to study at your own pace. We don't want that you waste your time every day, or if you are unable to attend live classes, so उसमें anyway आप recorded ही देखते हो, right? तो आपको recorded मिल जाएंगी. We have practice sheets for all topics. वीकली टेस्ट जो एक फीचर है, ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट देखा, तो जनवरी से स्टार्ट होंगे वीकली टेस्ट, सो दैट योर कंसिस्टेंसी इज मेंटेन. होता क्या है कि बच्चे स्टार्ट जल्दी कर लेते हैं पर बीच में ब्रेक हो जाता है, सो वी आर प्लानिंग कि हम वीकली टेस्ट कंडक्ट कराएंगे हर सेक्शन के, सो दैट यू आर वेल वर्स्ड विद द टॉपिक्स. ओके, एंड वी विल हैव लाइव डाउट रिजोल्यूशन. तो इसमें तीनों सेक्शंस के साथ साथ आपको जो बाकी चीजें, ग्रामर, जीके, ये सारी चीजें मिल जाएंगी, so that it helps you in all MBA entrance examination. So you can check it out on our website. Okay, so let's look at the next question. It says there are 6 people, PQRSTU, they belong to 6 different cities and play 6 different sports. ठीक है, तो अब हमें फिल करना है. तो अभी जैसे आपको दिखा देता हूँ, एग्जाम में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी पजल आती है, देखो उससे कितने क्वेश्चन आए. ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन रखे हैं, वी हैव पुट 2 क्वेश्चन से आपको दिखा दिए, राइट. एग्जाम में तो ऑफ कोर्स आपको खुद देखना पड़ेगा. सो द की इज, अगर इससे सिंगल क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, तो अवॉइड अ क्वेश्चन, अवॉइड दिस. ठीक है, अगर इससे 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप इससे अटेम्प्ट करो, अदरवाइज एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने हैं. टाइम बच जाए वापस आके कर सकते हो, बट इनिशियली नहीं करना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मुझे इतना सारा सॉल्व नहीं करना चाहिए. बट यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे. बट द थिंग इज, देखो ये लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट. कोई क्वेश्चन आके सॉल्व करा दे, दैट इज नॉट अ बिग डील, बट टेलिंग की व्हाट टू अटेम्प्ट, व्हाट नॉट टू अटेम्प्ट, हाउ टू मैक्सिमाइज स्कोर. ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि हाँ क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहा है, लोग कहते हैं ना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, एग्जाम में नहीं हो पाता है, क्योंकि आप वहां पे सही डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हो कि कौन से करने हैं, कौन से नहीं करने हैं. कभी भी सीटिंग अरेंजमेंट आ रहा है यार, देख लो, अगर जैसे वो था 8 पीपल, वो भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो था कंपेयर टू अदर्स. तो अगर आपको लग रहा है टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, स्किप दोस क्वेश्चंस. स्नैप इज अबाउट स्पीड. ठीक है, आप 40 क्वेश्चन करोगे, वो 40 क्वेश्चन करो जो जल्दी हो सकते हैं. डेफिनेटली आपको सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए. बच्चे आधा अधूरा सिलेबस करके जाते हैं, हमसे कहते हैं कि सर ये छोड़ के चले जाए, वो छोड़ के जाए. क्यों छोड़ के जाना है? ट्राई टू कवर द सिलेबस, एंड because easy questions can appear from any of the topics. So let's see this question, इसको solve करेंगे. 2 क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी हैं. There are 6 people and they belong to different cities. देखो यहाँ पे पर्सन वाइज इंफॉर्मेशन दी है, क्यू कहाँ बिलोंग करता है, यू क्या खेलता है, टी क्या खेलता है, पी किसको बिलोंग करता है. So we will put the names first, P, Q, R, S, T, U. Then we have city and sport. Okay. So start करते हैं. Q belongs to Bangalore. So Q belongs to Bangalore and plays cricket. अब जो नेगेटिव है उसको अवॉइड कर लेते हैं, बाद में आएंगे. यू प्लेस टेरेस एंड डज नॉट बिलोंग टू चेन्नई. डज नॉट बिलोंग वाला स्किप कर देते हैं अभी के लिए. टी प्लेस चेस एंड बिलोंग्स टू दिल्ली. ये यूज हो गया. पी बिलोंग्स टू पुणे एंड द पर्सन हु बिलोंग्स टू कोलकाता प्लेस गोल्फ. ठीक है, तो कोलकाता वाला गोल्फ खेलेगा. ये हमें फिल करना है. ठीक है, अब क्या करना है, ये हमें अभी चीजें फिल करनी है. आर डज नॉट प्ले हॉकी और गोल्फ. ठीक है, तो कोलकाता और गोल्फ वाला ऐसा होना चाहिए कि जिसके दोनों ये चीजें ब्लैंक होनी चाहिए. तो या तो आर है या एस है. नाउ वी आर गिवन आर डज नॉट प्ले हॉकी और गोल्फ, तो आर कैन नॉट बी दैट पर्सन, सो एस इज फ्रॉम कोलकाता एंड प्लेज गोल्फ. ठीक है, तो नेगेटिव इंफॉर्मेशन अभी काम आई. अब आर डज नॉट प्ले हॉकी, आर हॉकी भी नहीं खेलता है, तो हॉकी कौन खेलेगा, पी खेलेगा. अब एक क्वेश्चन है, बिलोंग्स टू पुणे विच प्लेज विद स्पोर्ट, तो जैसे आपको दिख जाए आंसर मार्क कर दो. ठीक है, कंप्लीट करता है टेबल. ये भी फिल हो गया, ये हमने छोड़ा था. डज नॉट बिलोंग टू चेन्नई, यू डज नॉट बिलोंग टू चेन्नई, सो दैट मीन्स ये पर्सन चेन्नई को बिलोंग करेगा. आर चेन्नई को बिलोंग करेगा. और क्या है, और यहाँ पे से हम अब लिस्ट देख लेते हैं. बैंगलोर वी हैव पुट,
Delhi is done, Pune is done, Mumbai is missing, so that is U belongs to Mumbai. And sport is cricket is done, chess is done, hockey, badminton. So our place completes the table, right? So fairly simple question but time consuming. तो स्नैप के अकॉर्डिंग अगर इससे एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है तो प्लीज डू नॉट अटेम्प्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज करेक्ट? टी चेस मुंबई, टी तो दिल्ली चेन्नई है, तो पहले टी चेस मुंबई, यू चेस मुंबई, यू इज मुंबई एंड टेनिस, सो दैट इज आल्सो नॉट करेक्ट. पी हॉकी चेन्नई, पी इज फ्रॉम पुणे, राइट, सो इट इज आल्सो इनकरेक्ट. आर बैडमिंटन चेन्नई, आर चेन्नई बैडमिंटन, दैट इज द करेक्ट one. Okay. All right, let's see the next question. A watch reads 4:30. If the minute hand points east, in what direction will the hour hand point? ठीक है, तो इसको सिंपल आपको क्या करना है, 4:30 बना दो ब्लॉक में. 4:30 मीन्स ये 4 और 5 के बीच में और ये 6 पे है. तो इट इज सेइंग द मिनट हैंड पॉइंट्स ईस्ट, तो ये आपका ईस्ट हो गया. ठीक है, तो ये पूछ रहा है ये वाला डायरेक्शन कौन सा होगा. ठीक है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, नॉट ऑफ क्लॉक्स, बट हाँ क्लॉक की रीडिंग आनी चाहिए. अब ये कैसे निकालेंगे? तो नॉर्मल डायरेक्शंस क्या होता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ. ठीक है, देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, सॉरी साउथ एंड वेस्ट, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉक ऐसे घूमती है. ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 4:30, यहाँ पे 6 है, तो 4 किधर होना चाहिए, 4 पीछे रहना चाहिए, राइट. 4 से घूम के 6 की तरफ आएगी ना, इधर से तो नहीं जाएगी क्लॉक, तो 4 इधर होना चाहिए, तो दैट मीन्स ये आपका 3 हो जाएगा और 4 यहाँ पे कहीं पे होगा, तो इनके बीच में आएगा, राइट. तो इट इज अ नॉर्थ ईस्ट, so that is the answer to this question. Okay, बाइनरी लॉजिक, ट्रुथ टेलर, लायर, ये एक्चुअल क्वेश्चन है, स्नैप में आया था, आई थिंक 21 या 22 में आया था ये क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन है, स्नैप पीवाईपी है. तो ये कहते हैं देयर इज अ क्रिकेटर, देयर इज अ फुटबॉलर एंड देयर इज स्विमर अमंग महिंदर, मजिंदर एंड मोहिंदर. ये 3 लोग हैं. ऑल्सो वन ऑफ देम इज अ लायर, वन इज अ ट्रूथ टेलर एंड वन इज एन ऑल्टरनेटर. तो एक लायर है, एक ट्रूथ टेलर है, एक ऑल्टरनेटर है. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को स्पॉट कैसे करते हैं? सबसे पहले इसमें देखो कुछ रूल्स होते हैं. बाइनरी लॉजिक का एक वीडियो है, ठीक है, आप हमारे चैनल पे सर्च कर लेना बाइनरी लॉजिक. ठीक है, ट्रूथ लाई करके, इसको कुछ लोग ट्रूथ लाई भी बोलते हैं. आप यूट्यूब पे सर्च करना बाइनरी लॉजिक फॉर स्नैप, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, 2022 की वीडियो है. ठीक है, स्टैटिक चीज है, कोई चेंज नहीं होती, उसमें आपको सारे रूल्स पता चल जाएंगे, क्या क्या रूल्स होते हैं इन्हें सॉल्व करने के. ठीक है, तो उसमें एक रूल है, आई थिंक उसमें भी शायद ये वाला एग्जांपल लिया होगा, लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो कोई बात नहीं. आई एम एन ऑल्टरनेटर, ये ना ट्रूथ टेलर होता है ना लायर होता है, ये ऑल्टरनेटर होता है. ठीक है, ये ध्यान रखना कि ट्रूथ टेलर कभी नहीं कहेगा आई एम एन ऑल्टरनेटर. ठीक है, सॉरी 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 माय बैड, ये आई एम एन ऑल्टरनेटर नहीं होता, आई एम अ लायर वाला होता है. आई एम अ लायर, ये ट्रूथ टेलर नहीं होता है, ये लायर भी नहीं होता है, ये एक ऑल्टरनेटर होता है. व्हाई? बिकॉज ट्रूथ टेलर विल नेवर से आई एम अ लायर. ठीक है, कोई कभी नहीं बोलेगा मैं झूठ बोलता हूँ. लायर भी नहीं कहेगा आई एम अ लायर, अगर वो कह देगा आई एम अ लायर उसका स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, तो दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी. तो दिस इज एन ऑल्टरनेटर और उसका फॉल्स स्टेटमेंट हो गया. तो दैट मीन्स मजिंदर इज एन ऑल्टरनेटर और उसका ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है. अब फॉल्स स्टेटमेंट है, दैट मीन्स कि फॉल्स स्टेटमेंट ऑल्टरनेटर का क्या होगा, ट्रू फॉल्स ऐसे चलता है. तो ये फॉल्स है तो ये ट्रूथ होगा और ये फॉल्स होगा. ठीक है, देखो हमें क्या निकालना है, फुटबॉलर निकालना है. तो महिंदर इज नॉट अ फुटबॉलर, तो महिंदर तो यहाँ पे मोहिंदर, हाँ महिंदर फुटबॉलर नहीं है. मजिंदर इज अ क्रिकेटर, तो मोहिंदर इज नॉट अ, मतलब ये क्रिकेटर नहीं है, ये हमें पता है. ठीक है, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट देखना है, इसने कहा कि ये इसके स्टेटमेंट निकल गए. अब हम कैसे फिगर आउट करेंगे कि बाकी कैसे निकलेंगे. एक ऑल्टरनेटर हो गया. अब ये कह रहा है आई एम एन ऑल्टरनेटर, तो डेफिनेटली हमें पता है मजिंदर ऑल्टरनेटर है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा. अब एक हमारे में से ट्रूथ टेलर होना चाहिए, तो ट्रूथ टेलर नहीं होगा, ये लायर होगा, ये ट्रूथ टेलर होगा. ठीक है, अब इनके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ये इसके सारे गलत हो जाएंगे. मजिंदर इज अ स्विमर, मजिंदर स्विमर नहीं है. ठीक है, मजिंदर स्विमर नहीं है, मजिंदर कुछ भी हो सकता है. एंड महिंदर इज नॉट अ फुटबॉलर. ठीक है,
तो ये तो ऑब्वियसली हमें पहले भी पता था रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ये ट्रूथ टेलर है। मोहिंदर कह रहा है आई एम नॉट अ स्विमर, तो मोहिंदर स्विमर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, मजिंदर स्विमर नहीं है। तो देखो, ये इनको मैप कर लेते हैं। महिंदर इज नॉट अ फुटबॉलर, ठीक है। महिंदर इज मोहिंदर इज नॉट स्विमर, और मजिंदर भी स्विमर नहीं है। मजिंदर एंड मोहिंदर स्विमर नहीं है, तो महिंदर स्विमर है, पर हमें फुटबॉलर निकालना है। मजिंदर, आई एम नॉट अ स्विमर, मजिंदर इज ऑल्सो नॉट अ स्विमर, तो ठीक है, ये सही हो गया। महिंदर इज अ लायर, महिंदर इज अ लायर, तो ये भी ट्रू है। ये स्विमर हो गया, हमें निकालना है फुटबॉलर और क्रिकेटर। मोहिंदर इज अ क्रिकेटर, तो मोहिंदर क्रिकेटर नहीं है, ठीक है। वी आर गिवन दैट मोहिंदर इज अ क्रिकेटर एंड इट इज फॉल्स। तो मोहिंदर क्रिकेटर नहीं है, सो दैट मीन्स मजिंदर क्रिकेटर है, और मोहिंदर इज अ फुटबॉलर। मोहिंदर फुटबॉलर हो जाएगा, सो दैट इज हाउ वी गेट द आंसर, ठीक है। बाइनरी लॉजिक टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, इट शुड नॉट बी द फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू शुड अटेम्प्ट। इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट थे, 9 स्टेटमेंट्स थे। जैसे एक बार टीना मीना रीना करके आया था, आई एम इनोसेंट, आई एम नॉट इनोसेंट, वो इजी क्वेश्चन था क्योंकि उसमें 3 स्टेटमेंट थे। इसमें 9 स्टेटमेंट है, तो डेफिनेटली नॉट अ फर्स्ट क्वेश्चन टू अटेम्प्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इनिशियल फेज में स्किप कर सकते हो, टाइम बचे तब आके अटेम्प्ट करना। इट इज अबाउट पिकिंग द राइट सेट ऑफ क्वेश्चन। स्नैप में ये नहीं कि आपको 60 क्वेश्चन दिखे हैं और आपको सारी चीजें आती है, सारी चीज करनी है। वो 40 क्वेश्चन करो जो आपसे सबसे पहले बन पड़ते हैं। क्वांट में भी यही है, कॉन्सेप्ट आता है। इसीलिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, प्लीज सिलेबस कंप्लीट करके जाओ। कई बच्चे कहते हैं हम क्वांट छोड़ के आ जाएंगे, क्या उससे सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि आप छोड़ के जाओगे, बाकी सेक्शन में टफ क्वेश्चन आ गए, क्वांट इजी आ गए, तो क्या करोगे? या पर्टिकुलर डेटा से आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी, ठीक है, ज्योमेट्री से सारे 5 क्वेश्चन आए और सारे के सारे इजी थे, तो यू फेल्ड इनटू द ट्रैप। सो कंप्लीशन ऑफ सिलेबस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 विलेजेस आर सिचुएटेड एज फॉलोज। ई इज 2 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ बी, तो ये बी बना देते हैं, यहाँ पे 2 किलोमीटर पे ई आ गया, ठीक है। अब देखो ई से डी इज एग्जैक्टली इन बिटवीन बी एंड ई, तो डी यहाँ पे बीच में आ जाएगा, तो 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर हो गया। एफ इज टू द नॉर्थ ऑफ ए, सी इज टू द वेस्ट ऑफ ए, पर ये सब हमें बनाने के लिए पहले ए बनाना पड़ेगा। डी इज 2 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ जी, ठीक है, तो डी यहाँ पे जी से 2 किलोमीटर साउथ हो गया, ठीक है, तो ये भी हो गया। जी इज 2 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ सी, ठीक है, ये भी हो गया। सी इज 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ ए, तो ए यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 1 1 वाला हो गया। और एफ इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ए, एफ यहाँ पे 2 किलोमीटर हो गया। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डायग्राम था, बन गया, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। विच 2 विलेजेस आर द फारदेस्ट फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। अब देखो फारदेस्ट, पहले इमेज देखो। एक पॉसिबिलिटी है बी और सी की, और एक पॉसिबिलिटी है बी और एफ की, ठीक है। दो पॉसिबिलिटीज हैं, बी ई, बी एफ एंड बी सी, दो ही पॉसिबिलिटीज हो रही है। देखो डी सी तो काफी क्लोज है, कंपेरेटिवली क्लोज है, तो दैट इज नॉट द आंसर। ई एफ स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, ठीक है, ऑल्दो डिस्टेंस है पर स्ट्रेट लाइन है, बट लेट्स कैलकुलेट दिस। सो बाय लॉजिक वी कैन सी दैट ये डायगनली सबसे ज्यादा दूर लग रहा है, बी एफ या बी सी। बी सी ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है, तो मोस्ट लाइकली बी एफ होगा, ठीक। ऐसे ऐसे सिचुएशन में आंसर मार्क करो, कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। बी एफ या बी सी हमें दिख रहा है, ऑब्वियसली बी एफ होगा, एफ एंड बी। जी एंड ई तो बहुत पास है, ठीक है। अब देखो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ऑप्शंस में एफ एंड ई, ठीक है, एफ एंड ई का डिस्टेंस कितना है? 2 + 2 4, 2 + 2 इट इज 4। एफ एंड बी, एफ एंड बी का डिस्टेंस देखते हैं, दिस इज 4, तो एफ एंड ई तक ही हो गया, और ये 2 और हो गया, तो 4, तो ये 4 हो गया और ये 2 हो गया, दैट इज √20। एफ एंड ई √20 हो गया, 4 से ज्यादा ही है। अगर आपको बीसी ज्यादा डिफरेंस लग रहा था बट ऑप्शन में नहीं था ना, बीसी चेक कर लेते हैं, तो यहां से यहां तक हो जाएगा 2, एंड दिस इज 1 2 3, तो 3 and 2 लाइक दिस, दैट इज √13। ये तो और भी कम निकला इससे, ठीक है, तो दैट इज द आंसर इज एफ एंड बी। तो ये देख के बन सकता था, हर चीज को कैलकुलेट नहीं करना है। If 1st January 1996 was a Monday, how many Tuesdays did 1996 have? काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, अगर नॉन लीप ईयर होता है,
नॉन लीप ईयर होता है तो फर्स्ट डे इक्वल्स टू लास्ट डे, ठीक है। तो अगर मान लो फर्स्ट डे आपका मंडे है तो लास्ट डे भी आपका मंडे होगा। मीन्स फर्स्ट डे का मतलब है 1 जनवरी और लास्ट डे होता है आपका 31 दिसंबर। फर्स्ट जनवरी और लास्ट 31 दिसंबर सेम होते हैं अगर नॉन लीप ईयर है, ठीक है। और अगर लीप ईयर है तो लास्ट डे फर्स्ट प्लस वन। काफी सिंपल है, क्यों? क्योंकि 366 डेज है, दैट मीन्स 52 वीक्स कंप्लीट हो गए और एक एक्स्ट्रा डे आ गया, 365 डेज का डिफरेंस हो गया। तो इट इज अबाउट डिफरेंस विद मल्टीपल्स ऑफ 7, तो फर्स्ट प्लस वन होगा। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट डे हमें दिया है और ये लीप ईयर है, यहाँ पे मंडे दिया है, तो लास्ट डे हमारा ट्यूसडे होगा। तो हमसे पूछा है कि इसमें कितने ट्यूसडेज आएंगे, ठीक है। अब ये देखो कि एक चीज होती है कि हर वीक डे 52 टाइम्स आता है, बस 52 इंटू 7 इज 364, ठीक है। तो 52 तो हर आएगा। अब 53 कौन सा आता है? 53, अब देखो अगर लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। लीप ईयर में 2 डेज 52 टाइम्स आते हैं, 53 टाइम्स आते हैं, नॉन लीप ईयर में 1 डे, ठीक है। नॉन लीप ईयर में कौन सा आता है? जनवरी 1 या 2 को, जो जनवरी 1 को जो आ रहा है वो 53 टाइम्स आता है, ठीक है। अगर लीप ईयर है तो जनवरी 1 या 2 को जो आ रहा है वो 53 टाइम्स आता है, ठीक है। जनवरी 1 एंड 2 को जो आता है। तो यहाँ पे जनवरी हमारा ट्यूसडे किस दिन आ रहा है? ट्यूसडे 2 सेकेंड को आ रहा है, दैट मीन्स ट्यूसडे विल अपीयर 53 टाइम्स, ठीक है। तो दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। Okay, so here's a simple question. It says rotund is equal to ron2, then potato is equal to, right? Okay, so let's see the words. RO written as RO, ठीक है। तो PA should be written as PA, तो ये दो तो ऑप्शन ऐसे ही चले गए। TU, TU, तो TA should come at last, तो ये भी ऑप्शन चला गया, ठीक है। तो PA और TA लास्ट में आना चाहिए, और लास्ट में ND, ND, तो ये बीच में आ जाएगा। दैट शुड हैव बीन द आंसर। नाउ नन ऑफ दीस, एक चीज ध्यान रखना, रिपीटेडली बताया है और आपको एग्जाम में भी रियलाइज होगा, एंड नो वन एल्स विल टेल यू दीस थिंग्स, राइट? बिकॉज पीपल डू नॉट अपीयर ऑन स्नैप। वो कोई भी रूम में बैठ के, ठीक है, एनालिसिस कर देने से सब चीज नहीं होती। तो स्नैप ऑफन आस्क क्वेश्चंस दैट हैव नन ऑफ दीस एज द आंसर्स। तो ये स्नैप पैटर्न है कि नन ऑफ दीस कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर्स होगा। आपने ये वीडियो देखा है, डेफिनेटली एग्जाम के दिन जिस दिन एनालिसिस होगा प्लीज कमेंट कर देना वीडियो में कि कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें नन ऑफ दीस आंसर्स था, ठीक है। सो द पर्पस इज लाइक, ऐसा नहीं है कि कोई इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, बट द थिंग इज वहां पे बच्चों का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, ठीक है। नन ऑफ दीस देखते हैं तो एक बारी को लगता है क्या फिर दूसरी बार ट्राई करना है, नहीं, नन ऑफ दीस आंसर होता है, ठीक है। और मैं ये नहीं कहूंगी तुक्के मारो, बट अगर लेटर से आपको 3-4 क्वेश्चन नहीं आ रहे हो, 3-4 में नन ऑफ दीस है, मार के आ जाओ, हो सकता है कि उनमें से कोई सी का आंसर नन ऑफ दीस निकल जाए, ठीक है। अगर मान लो 2 क्वेश्चन 4 में से 2 क्वेश्चन भी निकल गए तो यू गेट अ पॉजिटिव स्कोर आउट ऑफ देम, बट वही एंश्योर कर लेना कि नेगेटिव में ना चला जाए, ठीक है। रिस्क फैक्टर है। अगर मान लो 4 क्वेश्चन नन ऑफ दीस के चारों आपको नहीं आ रहे तो मार्क नन ऑफ दीस एंड ऑल, हो सकता है कोई एक दो सही हो जाए, ठीक है। सो दैट्स अ हैक, बट अगेन जरूरी नहीं है कि नन ऑफ दीज आंसर हो, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन क्वेश्चंस में नन ऑफ दीज ऑप्शंस होता है। दीज आर सिटर्स, ये तो ऐसे क्वेश्चन है, ये तो आपके इजी पिकिंग्स होते हैं, ये आपके फर्स्ट पिकिंग होनी चाहिए स्नैप में। इस तरह के जो क्वेश्चन मिल जाए कि जिसमें आपको बॉड मास रूल लगाना है या सीरीज कंप्लीट करनी है, कोडिंग करनी है, जैसे ये क्वेश्चन था, ये इजी क्वेश्चन था, राइट? ये आपका राउंड 1 क्वेश्चन है जो आपको सबसे पहले करना है, ये भी राउंड 1 क्वेश्चन। तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से नहीं करने, बिकॉज दैट इज द की, ठीक है। नॉलेज बहुत लोगों को होती है, स्नैप बहुत इजी एग्जाम है, ठीक है, लोग बोलते हैं इजी एग्जाम है, पर टाइम के अकॉर्डिंग कैसे खेलना है वो मेन मैटर करता है यहाँ पे। इट इज अबाउट टाइम मैनेजमेंट। 28 बी, यहाँ पे क्या दिया है? P डिनोट्स मल्टीप्लीकेशन, B डिनोट्स डिवीजन, तो 28 डिवाइडेड बाय 7, P is multiplication by 8, T is -6, M is +4, ये करना है। 28 by 7 is 4, 4 into 8 -6 + 4, 4 into 8 is 32, 32 minus 6 plus 4, तो 32 plus 4 is 36, minus 6 is, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया।
Okay, so I hope you are enjoying this session. So please don't forget to like this video and share it with your friends who are asking कि snap कहाँ से prepare करना है. बहुत लोग पूछते रहते हैं अलग अलग resources पे कि best playlist या फिर any YT session. So please do recommend it so that they also get to prepare. Okay, so here's the next question. Simple सा question है time clock का थोड़ा सा. अब क्या होता है कई बार ऐसे like random चीजें आ जाती है, लोग वो गलत कर देते हैं क्योंकि उन्हें एक स्टैंडर्ड चीजें याद करके गए होते हैं. अ सेकंड हैंड मूव्स 1500 टाइम्स. ठीक है, एक सेकंड कितना होता है? एक सेकंड लाइक 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड. 1 मिनट कितना होता है? 60 सेकंड्स होते हैं. तो 1500 टाइम्स अगर वो मूव कर रही है तो 1500 सेकंड्स हो गए. 1500 को 60 से डिवाइड कर दो, दैट इज 25 मिनट्स. ठीक है, तो कह रहा है 25 मिनट्स में हाउ मेनी डिग्रीज विल द मिनट हैंड मूव एट द सेम टाइम. तो 25 मिनट में कितना डिग्री मूव करेगा. ठीक है, यहाँ पे 25 मत करना आंसर. 1 मिनट में 6 डिग्रीज मूव करता है. ठीक है, तो क्लॉक्स वाला वीडियो देख लेना. आज भी मैं सोच रहा हूँ कि एक सेशन ले लूंगा सो दैट इट कवर्स ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स. तो 25 into 6 that will be 150 degrees. That is our answer. Okay, so there are 6 people A B C D E F. ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, देख लेते हैं. सिंगल क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस है. ठीक है, अगर सिंगल होता तो भी आप कर सकते थे, बहुत बड़ा नहीं है. 6 पीपल है, खाली रिलेशन बनाना है. दैट क्वेश्चन सिटी स्पोर्ट रिक्वायर्ड 2 थिंग्स, जिसमें आपको सिटी भी निकालनी थी और स्पोर्ट भी निकालना है. यहाँ पे सिर्फ रिलेशन बनाना है. तो इवन इफ देयर वाज 1 क्वेश्चन डूएबल, 2 क्वेश्चन मस्ट डू. ठीक है, अगर इतने से केस में आपको 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो दैट मीन्स इट इज अ कंपल्सरी अटेम्प्ट. ठीक है, अगर 1 क्वेश्चन आ रहा है तो आपकी चॉइस है कि आपको करना है कि नहीं करना है. ठीक है, अगर आप ब्लड रिलेशन में कंफर्टेबल हैं तो करो, नहीं हो तो स्किप करके और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो. लेकिन अगर 2 क्वेश्चन आए तो इट बिकम्स अ मस्ट 2 क्वेश्चन. आप इजीली मार्क्स गवा रहे हो यहाँ पे. Let's see the question. There are 6 people A B C D E F. C is the sister of F. तो बनाते हैं C को बना देते हैं sister F की. Now अब यहाँ पे लोग मिस्टेक क्या कर देते हैं, F को यहाँ पे मेल रख देंगे. No, F भी सिस्टर हो सकती है C की. ठीक है, वो नहीं कहा कि F is the brother. ये मिस्टेक नहीं करनी है. B is the brother of E's husband. ठीक है, B is the brother of E's husband. तो E एक फीमेल है. ठीक है, E का हस्बैंड होगा, उसका ब्रदर B है. ठीक है, इसका हस्बैंड का ब्रदर B है. B is a male और ये मेल है. एक ये कनेक्शन हो गया. D is the father of A and grandfather of F. D is the father of A and grandfather of F. Means D 2 लेवल ऊपर है और A का फादर है. तो D is the father and grandfather of F. तो ये 2 लेवल ऊपर है. अब D A का फादर है. देखो 6 लोग हैं. ठीक है, 3 लोग हमने पुट कर दिए. ये 3 लोगों का एक ग्रुप बन रहा था एक एज ग्रुप में. तो यहाँ पे A आएगा, एक ही मिसिंग पर्सन है. एंड A is married to F and A is the brother of B. ठीक है, ये हो गया. और F हमें निकालना है कि क्या है, हमें नहीं पता. ठीक है, नाउ द स्टेटमेंट सेज देयर आर 2 फादर्स 3 ब्रदर्स एंड अ मदर इन द ग्रुप. तो ये थोड़ा सा वियर्ड सा स्टेटमेंट लग रहा है. रीड इट केयरफुली. 2 फादर्स, तो एक फादर D है, दूसरा फादर A है. तो फादर हमारे हो गए D एंड A. 3 ब्रदर्स, तो 3 ब्रदर्स, देखो A और B ब्रदर्स हैं. ठीक है, D का कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं दिया है क्योंकि उस जनरेशन में कोई और नहीं है, तो D ब्रदर नहीं होगा किसी का. यहाँ पे एक F मिसिंग है, तो F इज अ मेल, शुड बी अ मेल. तो F यहाँ पे हमारा ब्रदर हो जाएगा. ठीक है, मदर, मदर कौन है इसमें से? E है. That's how we get it. So the question is asking how is F related to E? F is how what? F is the son of E. E का son है. A के दो, A and E have 2 children, C and F. F is the son of. And second question, which of the following is a group of brothers? मतलब आपस में brothers नहीं, but showing the entire list of brothers. So A, B and F are the 3 brothers in the family. मतलब 3 brothers means आपस में नहीं है. A and B are brothers. F is the brother of his sister E. Okay, so that it was asking. तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कुछ लैंग्वेज एम्बिगुअस लग सकती है, राइट. सो वहां पे ठीक है वो गलत है, मतलब वो सही नहीं है कि ग्रुप ऑफ ब्रदर्स ए बी एफ. कुछ लोग वहां पे आर्ग्यू करते हैं कि ए बी एफ तीनों ब्रदर कैसे हो सकते हैं. तो वो नहीं करना, आपको कॉमन सेंस लगाना है. व्हाट इट माइट पॉसिबली इन्फर, इट मींस दैट द सेट ऑफ पीपल हु आर कंसिडर्ड एज ब्रदर्स इन द स्टेटमेंट्स. ठीक है, तो यूज दैट ए बी एंड एफ. ठीक है, तो अगर रक्षाबंधन होगा तो तीनों भाई, तीनों लोग के हाथ में राखी बंधी होगी, ऐसे सोच के
like think in layman terms and solve it, right? Okay, so let's see the next question. Missing number. Now it becomes a very simple one because all you see are perfect squares. 49 is 7 square, this is 6. पहले ये सारे नंबर देख लो, अब इनका रिलेशन देख लें. 7 5 12 20 26, तो सबको ऐड कर देना है. कितना सिंपल है, सबको ऐड कर लेना है. इसको वेरीफाई कर लेते हैं. 3 9 5 4, 3 plus 9 is 12, 12 plus 5 is 17 plus 4 21. ठीक है, तो ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है. जस्ट फाइंड द स्क्वायर रूट्स एंड ऐड. 12 8 20 25 31, 31, none of these. As I said कि कभी कभी none of these आंसर आता है. डू नॉट रीचेक द क्वेश्चंस, क्योंकि वो एक टेक्निक होती है. मान लो दो क्वेश्चन भी आपने रीचेक कर लिए, दो क्वेश्चन दो बार सॉल्व किए, तो उन दो क्वेश्चन को आपने दो बार सॉल्व ना किया होता तो कोई दूसरे दो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते. सो दैट्स अ ट्रिक दैट स्नैप यूजेस. अदर एग्जाम्स आई हैव नॉट सीन. कैट में मुझे हार्डली कभी दिखता है, या कोई और एग्जाम में नन ऑफ दीज रियली इज एन ऑप्शन, बट इन स्नैप इट इज अ कॉमन फेनोमेनन. ओके, 4 वर्ड्स आर गिवन बिलो. अच्छा, थोड़ा बहुत स्नैप में कभी वियर्ड्स ऐसी चीजें भी जाती. आई कॉल इट लाइक सॉर्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस दे टेस्ट. ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस टेस्ट हो रही है कि दे आर अलाइक इन सम मैनर, वन इज डिफरेंट. तो आपको बताना है इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है. कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल और हॉकी. ठीक है, तो ये ध्यान रखना कभी कभी, राइट, एक आध क्वेश्चन हो सकता है जो जनरल अवेयरनेस का था, लोग उस पर बज क्रिएट करते हैं. डोंट क्रिएट बज अबाउट माइनर थिंग्स. ठीक है, मेजर थिंग पे फोकस करना चाहिए. ये सिंपल है. कबड्डी, कभी कभी ऐसा होगा कि मेटल्स के नाम दे देंगे, एक नॉन मेटल है. ठीक है, या फिर कोई और चीज ऐसे देंगे. जनरल अवेयरनेस विच मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्सपेक्टेड टू नो, लाइक ये नॉर्मली लोगों को पता होना चाहिए. एक लॉजिकल ऑर्डर वाला भी आता है, उसमें भी जनरल अवेयरनेस ही टेस्ट करते हैं ना. दे आस्क दैट क्राइम, इंस्पेक्शन, जजमेंट, राइट, ट्रायल एंड ऑल दोज वर्ड्स, वो भी जनरल अवेयरनेस है. नाउ कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल एंड हॉकी, विच वुड यू रेट डिफरेंट? द आंसर शुड बी कबड्डी, राइट. अब कबड्डी क्यों? क्योंकि इसमें आपको इक्विपमेंट चाहिए. ठीक है, लाइक वॉलीबॉल में आपको बॉल चाहिए, फुटबॉल में बॉल चाहिए, हॉकी में बॉल एंड स्टिक चाहिए. You need equipments, and in kabaddi you do not need any equipment. Okay, you just need force. Okay, that means like that's human strength, no other equipment is needed. Raj Kiran starts walking from his home and goes 480 meter towards the south. इसको भेज देते हैं 480 meter south, ये इसका home है. Then he turns right and walks 165 meters. तो यहाँ से right turn किया, 165 meter गया. He again turns right and walks 210 meters. फिर ये right turn किया, 210 meters गया. He finally turns left and walks 120 meter. फिर left लिया, 120 meter to reach a garden. So this is a garden. How far is he now from his office, which is 270 meters to the south of his home? तो इसको निकालना है. ये ऑफिस से डिस्टेंस निकालना है. ये होम था, ये 270 मीटर साउथ पे इसका ऑफिस है. अब कैसे निकलेगा 270 मीटर? देखो, एक चीज नोटिस करो, ये टोटल 480 है. ठीक है, ये 210 है. इसी लाइन के पैरेलल में आएगा 270, isn't it? तो 270 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे इसका ऑफिस हो गया, राइट. ये ऑफिस यहाँ पे आ गया. अब हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है. दिस इज 165 एंड प्लस दिस इज 120. तो टोटल 285 meters will be the, so they are in the same plane, मतलब पैरेलल उसमें आ रहा है यहीं पे. तो अगर आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे ऑफिस आ जाएगा. This is 120 and this is 165 and say 285 meters. Easy pickings. Direction based questions typically easy रहते हैं, वैसे complicated नहीं होता. So go and solve them. Just ensure कि जो भी आप solve करो ना, तो रफ शीट के मिडिल में solve करना. क्योंकि अगर आप मान लो कॉर्नर पे स्टार्ट किया, इधर को जाने की स्पेस ही नहीं बची, या फिर आप यहाँ गए और यहाँ पे स्पेस ही नहीं बची, तो इंश्योर दैट रफ शीट के मिड में सॉल्व करना. एक बहुत बेसिक सी टिप है. In a code language, selection is written like this. We need to find how will nostalgia be written in this language. Selection का मैं code दिया. Okay, so let's see this. SEES LE LE. ठीक है, ऑपोजिट में लिखा ना SE
LE, C बन गया D, C में ऐड कर दिया 1, TION, तो ऐसे बन गया। तो हमें क्या करना है कि जो मिड लेटर है उसे +1 करना है और बाकी को ऐसे ऐसे शिफ्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि मिड लेटर चेक करते हैं, मिड लेटर क्या बनना चाहिए, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग कंप्लीट थिंग, आपको पूरा नहीं कोड बनाना, ऐसे क्वेश्चंस में याद रखना ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट अप्रोच, ठीक है, क्योंकि पूरा बनाने में देखो 9 लेटर्स आपको लिखने पड़ेंगे, ऑप्शन से आप फास्टर कर सकते हो। तो पहले देखो कि बीच में ए आ रहा है तो बीच में बी आना चाहिए, तो वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन सी। अब देखो एन ओ की जगह ओ एन होना चाहिए, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, दो ऑप्शन इजीली एलिमिनेट हो गए विदाउट इवन राइटिंग द कोड, ठीक है। देखो हमें पता है एन ओ की जगह ओ एन बनना चाहिए, तो हमने एक और ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, बीच में बी आना चाहिए, एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों ऑप्शंस में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एस टी दिया है, यहाँ पे टी एस दिया है, ठीक है। अब देखो जो थर्ड और फोर्थ है एल ई बिकेम ई एल, एस टी क्या बन जाएगा, यहाँ पे डी एस बन जाएगा, ओ एन टी एस, तो ये हमारा आंसर हो गया, दैट इज सवाल, ठीक है। तो पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, just use the minimum possible ways to do that, so that's how you save time। like इसमें अगर आपका 5 सेकंड भी बच गया instead of writing completely, then it makes sense। all right, so here is the next one syllogism, it says all doors are floors, तो सारे डोर फ्लोर बन गए, some floors are tiles, there are tiles and all tiles are painted, ठीक है। पहला कंक्लूजन कहता है कि लाइक सी इफ यू हैव लाइक आई यूज द वेन डायग्राम अप्रोच, ठीक है, एंड वॉच माय वीडियो टू अंडरस्टैंड कि हाउ इट इज यूज्ड। देयर आर पीपल हु यूज डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, कुछ यहाँ पे 50-100 मेथड भी कहते हैं, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दैट मेथड, एंड like honestly many a times I feel stuck while solving using those methods, so I don't go by that method, I use the logical way, that is जिसमें कुछ मेमोराइज नहीं करना होता, ठीक है। तो सम फ्लोर्स आर पेंट्स, फ्लोर्स आर पेंट्स ये इनएविटेबल है, क्योंकि फ्लोर और टाइल का ओवरलैप होगा ही होगा, और टाइल पेंट के अंदर है, सो दैट विल बी फ्लोर्स आर पेंट, सम फ्लोर्स आर पेंट्स, so that will be true, all doors are floors, some floors are tiles, all tiles are paint, so that is true। second, some doors are tiles, ठीक है, so that is like इसमें ही गलत दिख रहा है, so that is wrong, ठीक है, some doors are tiles is wrong, ठीक है, हमें यहाँ पे गलत दिख रहा है, some doors are tiles। then third it says no door is paint, ठीक है। अब क्या होता है no door is paint, अब लोग कहते हैं कि no door is paint यहाँ पे ट्रू दिख रहा है, दिख रहा है no door is paint is true, but let us try to, we said that if we something looks true we try to prove it false। एक हम अरेंजमेंट ऐसा बना सकते हैं कि डोर इधर बना दिया, ऐसा अरेंजमेंट बनाओ, ऑल डोर्स आर फ्लोर्स, सम फ्लोर्स आर टाइल्स, ठीक है, ऑल टाइल्स आर पेंट्स, ये बन गया। अब इसमें नो डोर इज पेंट, यहाँ पे फॉल्स हो गया, ओनली वन फॉलोज, सो ओनली वन फॉलोज विल बी द आंसर। Arrange the following words in a logical and meaningful order, so as I said कि basic knowledge test होती है इन चीजों में। Now these are all polygons that have certain number of sides। So hexagon has 6 sides, nonagon has 9 sides, pentagon has 5 sides, heptagon has 7 and octagon has 8। तो या तो ascending में लगा दो 5 6 7 8 9, या फिर डिसेंडिंग में लगा दो, ठीक है। तो ऑर्डर क्या बन सकता है असेंडिंग के केस में, 3 1 7 is 4 3 1 4 5, या फिर 2 5 4 1 3, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो उसे मार्क कर दो, दिस इज अवर ऑप्शन, ठीक है। तो इट कैन मीन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। कुछ चीजें होंगी क्रोनोलॉजी बेस्ड होती हैं, तो स्नैप में एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि इसको एक मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाओ, तो जैसे दे देंगे सीड्स प्लांट ऐसे करके, तो उसमें बेसिक नॉलेज चाहिए होती है, इसमें हमें बेसिक नॉलेज क्या चाहिए थी, इसमें रीजनिंग है, राइट, इसमें कुछ भी रीजनिंग हो सकती है। द मोस्ट likely reasoning here is ascending order of the number of sides और descending order। तो ये हमारा descending order है, ये हमारा ascending order है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो यहाँ पे ascending order एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर मान लो ये ऑप्शन नहीं दिया होता, राइट, तो हम
अगर इस तरह का ऑप्शन दिया होता तो वी वुड हैव चोजन दिस. ओके, सो इट कैन बी असेंडिंग और डिसेंडिंग, देयर इज नो डिबेट की दोनों है, तो दैट इज अगेन a wrong question, because like there is no such specific order in that, right? It can be both ascending as well as descending. Okay, so if you are preparing for snap, we have daily targets being shared in our WhatsApp community. उसका link आपको description में मिल जाएगा. To attempt those questions, तो आपको काफी practice मिल जाएगी snap के लिए कि किस तरह के questions आप anticipate कर सकते हो. Try to attempt those questions within 20 minutes. It will give you a good practice for the examination day. And if you're looking for snap mock tests, you can check our mocks, which are available. There is one free mock also available. You can check it out. एंड अगर आपको सारे मॉक्स देने सारे एग्जाम के, सो वी हैव अ बंडल व्हिच कवर्स मॉक्स फॉर ऑल एग्जाम्स. ठीक है, कैट तो ऑफ कोर्स अब खत्म हो गया, तो एनमैट के, स्नैप के, जैट के, सीमैट, एमएचसीटी, जितने भी एग्जाम्स हैं सबको आपको मॉक्स मिल सकते हैं एज अ रीजनेबल प्राइस इन द बंडल फॉर्म. यू कैन चेक दैट आउट ऑन अवर वेबसाइट. Okay, so here are a couple of questions for you to answer in the comments of this video. ठीक है, कि इनमें से कौन सा मिसिंग नंबर होगा. इजी से क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स दैट व्हाट आर द आंसर्स. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सीरीज. ठीक है, इसके अलावा हम कुछ और एक सेशन भी लेंगे, काफी लोगों की डिमांड आ रही थी, ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस, और उसके अलावा ये क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं. सो विल टेक सम लाइव सेशंस आल्सो. idioms एंड phrases का भी एक सेशन होगा. तो वी विल कवर द लाइकली टॉपिक्स जो आप और जगह से नहीं कवर कर पाते हो, and the topics that are highly likely to be asked in the examination, we will cover them in live sessions. Please cover this series. 300 questions की series है, ये आपको काफी help देगी आपको exam time में. Okay, so thanks for watching this video, and don't forget to like this video and share it with your friends. And if you have not yet subscribed to the channel, please do subscribe to the channel.